वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जब हम समझेंगे तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रोडक्ट होता क्या है और प्रोडक्ट की लाइफ जो रहती है वो क्या होती है। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है। और जब हम बात करते हैं गुड्स की तो वो टेंजिबल हो सकता है और सर्विस की क्या हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है। तो प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमें क्या समझना होगा, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है कि जो एवरी प्रोडक्ट होता है उसकी एक क्या होती है, यूज़फुल लाइफ होती है। एवरी प्रोडक्ट हैज़ ए यूज़फुल लाइफ। एवरी प्रोडक्ट हैज़ ए यूज़फुल लाइफ आफ्टर विच इट मस्ट बी रिप्लेस। और उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। एज वेल एज ए लाइफ साइकिल आफ्टर विच इट इज़ टू बी री इन्वेस्टेड और मे सीज टू एग्जिस्ट। और ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या करें, री इन्वेस्टमेंट करें और हम उसको आगे कंटिन्यू भी करें। तो प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल जो रहती है वो एक टाइम पीरियड रहता है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या करता है, अपनी सक्सेसिव एज मतलब एक के बाद एक सक्सेसिव स्टेज से होके गुजरता है। और जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स वो रहता है जिसके अंदर बिजनेस अपना डीलिंग करता है, गुड्स को, सर्विसेज को का प्रोडक्शन करता है, क्वालिटी, सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और जब हम प्रोडक्ट्स के यूज़फुल लाइफ की बात करते हैं तो उसके साथ हमें एक साइकिल को भी समझना होगा। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन ए सक्सेसिव चॉइस इन दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इट इज़ यूजफुल कंसेप्ट फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। एसेंशली पीएलसी इज़ ए एस शेप कर्व। जब हम पीएलसी की बात करते हैं तो ये एस शेप कर्व होता है। एस शेप कर्व क्यों बनता है, क्योंकि जो इसकी रिलेशनशिप रहती है वो सेल्स और टाइम की रहती है। सेल्स और टाइम को यदि हम देखें तो 4 सक्सेसिव स्टेजेस के अंदर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेक्लाइन की फॉर्म में आता है। और हर बिजनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या रहता है, आप करेंगे। ये सक्सेसिव स्टेजेस क्या हैं, पहली आती है आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज, इसको हम फर्स्ट स्टेज बोलेंगे। सेकंड स्टेज आएगी ग्रोथ स्टेज, और जो थर्ड स्टेज आएगी मैच्योरिटी स्टेज, और जो लास्ट स्टेज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्टेज। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जो सक्सेसिव स्टेजेस रहती हैं वो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेक्लाइन होती हैं। फर्स्ट हम समझते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज होती क्या है। जब हम किसी भी स्टेज की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, हम वहाँ पे देखेंगे कि जो सेल्स है, जो हम बात कर रहे थे, प्राइस की जो हम बात कर रहे थे, और ग्रोथ की जब हम बात करेंगे वो क्या है उस प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट स्टेज विद ए स्लो सेल्स ग्रोथ इन विच कंपटीशन इज मोस्टली नेग्लिजिबल, प्राइजेज आर रिलेटिवली हाई एंड मार्केट आर लिमिटेड। आप खुद देखें, जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है तो स्टार्टिंग में उसकी सेल्स क्या रहती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो स्लो सेल्स ग्रोथ रहती है। और स्टार्टिंग में उसको कॉम्पिटिशन जो है इतना नहीं मिलता, और जो प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करती है वो कम करती है, तो प्राइजेस क्या रिलेटिव रहते हैं, रिलेटिवली हाई रहते हैं। और जब आपको पता ही है, जब टाइम बढ़ता जाएगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आ जाएगा, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जब कॉस्ट कम होगी तो प्राइजेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज। द ग्रोथ इन सेल्स इज एट ए लोअर रेट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर। और कस्टमर्स को मार्केट की नॉलेज, प्रोडक्ट्स की नॉलेज धीरे धीरे आएगी, तो लेस नॉलेज होने के कारण, लोअर नॉलेज होने के कारण जो ग्रोथ रेट सेल्स की रहती है वो भी क्या रहती है, लोअर रहती है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने सेल्स ग्रोथ देखा कि स्लो थी। हमने ये देखा कि जो कंपटीशन था नेग्लिजिबल था और प्राइजेस हाई थे। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेज, ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज नेम से ही क्लियर है, ये किसकी बात करेगा, वो लोग ग्रोथ की बात करेगा। ग्रोथ किसकी, हमने लास्ट में पढ़ा था कि हम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स देखते हैं, वो क्या है, तो रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस होने के कारण इन द ग्रोथ स्टेज द डिमांड एक्सपांड रैपिडली। और जब हम देखेंगे, जब हम डिमांड बढ़ेगी तो हम बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे, और लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली प्राइजेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बट वहीं कंपटीशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो मार्केट था, लिमिटेड था, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि सेल्स ग्रोथ रेट, हमने देखा था प्राइजेस और मार्केट। यहाँ पे जो आपका सेल्स ग्रोथ रेट है वो रैपिडली एक्सपेंड हुआ है, प्राइजेस जो वहाँ पे हाई थे इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ फॉल हुए हैं, कंपटीशन वहाँ पे क्या था, स्लो था, यहाँ कंपटीशन वहाँ नेग्लिजिबल था, यहाँ कंपटीशन क्या हुआ है, बोलो, हाई या इंक्रीज हुआ है। और मार्केट वहाँ लिमिटेड था, यहाँ मार्केट क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है। इन सब का कारण क्या होता है कि
पहले कस्टमर को इंट्रोडक्शन स्टेज में नॉलेज नहीं होती प्रोडक्ट्स के बारे में, और इंटरेस्ट भी कस्टमर का कम होता है, तो यहाँ पे नॉलेज और इंटरेस्ट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर आती अपनी थर्ड स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। जब नेम से क्लियर होता है, मैच्योरिटी मतलब वो स्टेज जहाँ पे हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इसका दूसरा नाम स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि मेंटेन करना अपनी मैच्योरिटी या स्टेबिलिटी, जो मैक्सिमम जो आपका सेल्स का लेवल है उसको मेंटेन करना, क्योंकि इसके बाद सेल्स क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, और कॉम्पिटिशन्स क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। और जो प्रोडक्ट्स था वो धीरे धीरे, जो उसकी ग्रोथ और सेल्स कम होने के कारण ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और जो प्रोडक्ट है अपना डेक्लाइन स्टेज के अंदर चला जाता है। देयर इज स्लो डाउन इन द ग्रोथ रेट, द कंपटीशन गेट्स टफ एंड मार्केट स्टेबलाइज, प्रॉफिट्स बिकम down because of stiff competition. At this stage ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो हम मैच्योरिटी स्टेज में, अपनी मैच्योरिटी स्टेज के अंदर हम किसकी बात करते हैं, मेंटेन द स्टेबिलिटी की बात करते हैं। फिर लास्ट जो फोर्थ स्टेज आती है वो क्या है आपकी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डेक्लाइन स्टेज। जैसा कि हमने सबसे पहले बात की थी सेल्स सेल्स की, कि सेल्स में ग्रोथ क्या है। अब सेल्स में ग्रोथ ने क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सेल्स जब नेगेटिव होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। कारण क्या होगा, इस स्टेज के अंदर कंपनी यदि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को चालू रखती है तो लोग की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और डिमांड कम होने के कारण और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हम रिकवर नहीं कर पाते, और सेल्स और प्रॉफिट दोनों क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉल डाउन शार्पली ड्यू टू सम न्यू प्रोडक्ट्स रिप्लेस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन डिक्लाइन स्टेज। सो कॉम्पिटिशन ऑफ द स्ट्रेटजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू से इन मार्केट आइदर डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रीचमेंट। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो आपकी लास्ट स्टेज है जिसको हम डेक्लाइन स्टेज करते हैं, इसमें हम डी से डेक्लाइन और डी से डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर पैसा और लगा रहे हो या फिर पैसा निकाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या माना जाता है, डाइवर्सिफिकेशन, डिसइन्वेस्टमेंट माना जाता है। और इसी के साथ साथ हम देखें कि कंपनी चाहे तो उस प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कम करने की बजाय ये प्रोडक्ट्स को क्या कर सकती है, बंद भी कर सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कोई डिमांड नहीं होती। तो इस लेक्चर के अंदर हमने चारों स्टेज को समझा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।